राधे राधे भक्तों, इस वीडियो में मैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। अब कथा प्रारंभ करते हैं। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, इन रोचक कथाओं को सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, इसको करने की क्या विधि है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजी नाम का राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। उसे राजसुख और वैभव सब कुछ उसको बहुत कष्टदायी होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक में और परलोक में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यत्न किए, लेकिन उनके सभी यत्न विफल हो गए। जैसे जैसे राजा महाजी वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने सभी सभासदों को एकत्रित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, न ही कोई अन्यायपूर्ण कार्य किया है, और न ही मैंने प्रजा को कभी सताया है, और न ही कभी किसी भी देवी देवता का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखा है, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा को अनावश्यक रूप से भय प्रदान करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मैं इस भारी दुख को पा रहा हूँ। इसका क्या करूँ? इसका क्या कारण है? मेरे इस दुख पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और मैं इस दुख से मुक्त कब हो सकता हूँ या नहीं। राजा के इस दुख को सुनकर राजा के मंत्री व अन्य प्रजा महर्षि के पास वन में चले गए, ताकि उन्हें राजा की समस्या का समाधान मिल सके। वन में जाकर वे श्रेष्ठ मुनियों से मिले। मुनियों में वहाँ लोमेश मुनि भी उपस्थित थे। वे सभी ऋषियों में से लोमेश ऋषि के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए और कहने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। इस पर लोमेश ऋषि ने बोला, हे मंत्रीगण, मैं आपके नम्रता और सद्व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप सब मुझे अपने आने का कारण बताएं। मैं आपके कारण को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूंगा। हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारे समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी में हमारे राजा महाजी बड़े ही धर्मात्मा भाव से प्रजा पालन करते हैं। वे प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते हैं और फिर भी पुत्रहीन हैं। हे महर्षि, हमारे राजा इस दुख से बहुत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं। हम सब भी उनके दुख में दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का कोई भी कारण प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अतः आपके दर्शन करके हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः अब आप हमें बताएं कि यह कष्ट कैसे दूर होगा। हमारे महाराज पुत्रवान कैसे हो सकते हैं? यह बात बताकर आप हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार करें। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि राजा के पूर्व जन्म पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने नेत्र खोले और बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड व बुरे कर्म करने वाला था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन की बात है कि वह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याही गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का यह फल मिला कि इस जन्म में वह राजा हुआ है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वह पुत्रहीन हुआ है। इस पर वे सभी बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। इससे सबकी करुणा भरी याचना सुनकर लोमेश ऋषि बोले, भद्रजनों, तुम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पर एक पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया। उनका आशीर्वाद लेकर राज्य लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के फलस्वरूप रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के उपरांत रानी ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे अर्जुन, इसी कारण इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह पुत्रदा एकादशी का व्रत करे। इस व्रत को करने से इस लोक में सुख तथा परलोक में स्वर्ग मिलता है। हे भगवान, जैसे राजा को इस व्रत के फल से पुत्र की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार सभी पुत्रहीन मनुष्यों को भी इस व्रत के फल से पुत्र की प्राप्ति हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।